नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार डरावनी दिख रही है। नए साल के पहले दिन संक्रमितों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। इसमें सबसे अधिक रांची से 495 नए संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही जमशेदपुर से 123, धनबाद से 113 और कोडरमा से 47 संक्रमित मरीज मिले हैं। झारखंड में पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ा है। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2166 नए संक्रमित मिल चुके हैं। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर थमने के 6 महीने बाद अब तीसरी लहर की आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है। और चलिए अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं, कितने संक्रमित मरीज कोरोना के मिले हैं। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ये एक ग्राफ आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हम 5 दिनों का आपको डेटा दिखा रहे हैं। देखिए, 28 दिसंबर को 159 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। उसके बाद 29 दिसंबर का डेटा देखिए, 344 मरीज मिले। इसके बाद 30 दिसंबर को 482 मरीज मिलते हैं। 31 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 753 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। वहीं 1 जनवरी को यह आंकड़ा 3 गुना बढ़ता है और 1007 संक्रमित मरीज मिले हैं। यानी पिछले 5 दिनों में झारखंड में 2700 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनता के लिए भी खतरे की घंटी है। राजधानी रांची में कोरोना ने एक बार फिर से बेकाबू रूप ले लिया है। हालात ये हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। रिम्स के अलग अलग वार्डों को खाली करवाकर केवल कोरोना संक्रमित के लिए रिजर्व कर लिया गया है। रिम्स में संक्रमित डॉक्टरों के लिए 100 बेड अभी भी रिजर्व कर दिया गया है। वहीं कुल 500 बेड मरीज के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें से 300 बेड की व्यवस्था मल्टीपल पार्किंग जोन में की गई है। 100 बेड की व्यवस्था न्यू ट्रेन सेंटर में और 100 बेड की व्यवस्था ऑन्कोलॉजी विभाग में की गई है। सारे वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगाए गए हैं। कोविड की गंभीरता को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर में कुल 70 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में कोविड घातक रूप लेता जा रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सख्ती से पालन करवाने का निर्देश जारी कर दिया है। इसी बीच हम रांची के रिम्स अस्पताल में मौजूद हैं, जहां सबसे ज्यादा पेशेंट भर्ती करवाए जाते हैं। हम देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां पेशेंट्स को मॉडरेट किया जा सके। नर्स और डॉक्टर के लिए केबिन बनाया गया है, जहां डॉक्टर और नर्स अपना बचाव करते हुए पेशेंट्स पर निगरानी कर सके और उनकी देखभाल कर सके। साथ ही संक्रमित डॉक्टरों के लिए अभी से ही 100 बेड की व्यवस्था की गई है। पहले से ही 100 बेड को रिजर्व कर दिया गया है। वहीं आम लोगों की बात करें तो कुल 500 बेडिंग आम लोगों के लिए फिलहाल किया गया है, जिसमें से 300 बेडिंग मल्टीपल पार्किंग जोन में है। ये वही मल्टीपल पार्किंग जोन है जहां आम लोगों के लिए 300 बेडिंग की व्यवस्था की गई है। 100 बेड की व्यवस्था न्यू ट्रॉमा सेंटर में की गई है। वही 100 बेड की व्यवस्था ऑन्कोलॉजी विभाग में की गई है। जानकारी के मुताबिक कोविड की गंभीरता को देखते हुए न्यू ट्रॉमा सेंटर में कुल 70 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी साइट से कोई कमी नहीं छोड़ी है। उम्मीद है लोग आपस में सतर्क रहे और सावधानी बरते। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची में पिछले 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार 15 गुना बढ़ी है। बावजूद इसके राजधानी रांची में लापरवाही की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। राजधानी के बाजारों में लापरवाही के साथ साथ मास्क नहीं लगाने की जिद नजर आती है। न्यूज़ 18 ने जब रांची के डेली मार्केट में लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग कोरोना को नकारते दिखे। डेली मार्केट का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है 15 गुना बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही, जिसका नज़ारा आप सीधे देख सकते हैं। आपने यहाँ इस मास्क नहीं लगाया है? मास्क लगा रहे हैं भाई। हाँ, मास्क। आपको मालूम है कि संक्रमण रांची में कितना बढ़ रहा है? कि तो मालूम है बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अखबार पढ़ते हैं आप? टीवी देखते, अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं हम। जो है पॉकेट में रखते हैं, इसको चेहरे पर लगाइए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगता है कि मास्क का विरोध कर रहे हैं। क्या
आपने कहा क्या क्या कर रहे हैं? है। नहीं है सर, मास्क नहीं लगाया आप लोगों ने? लगाएंगे। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डेली मार्केट में, जहाँ देख सकते हैं कि किसी चेहरे पर मास्क नहीं है। मास्क नहीं लगाया? आपको मालूम है कि संक्रमण कितना बढ़ रहा है? पता है जी। देख रहे हैं, जानकारी सब कुछ है, लेकिन मास्क चेहरे पर नहीं है। जहाँ भी आप रास्ता से गुजर रहे हैं, मास्क आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और यहाँ देख लीजिए, बाबा आपने मास्क नहीं लगाया? अरे मास्क लगा के क्या होगा, ये सब फालतू है, कुछ नहीं है। मैंने क्यों फालतू है? कोई कोरोना वोरोना नहीं है वहाँ। यूपी में तो हजार लाखों का वहाँ हो रहा है अभी रैली। दूसरी लहर आपको याद है जो रांची में? दूसरी लहर उहर नहीं। कितने लोग की मौत हुई थी रांची में? बहुत लोग की मौत हुई थी। तो आपको जब याद है कि मौत कोरोना से हुई है, तो आप बोल रहे कोरोना नहीं? लगाने से थोड़े बचेगा आदमी। एक प्रिकॉशन लीजिएगा ना। कोई अक्सर नहीं है। अरे ठंड से बचने के लिए टोपी लगाए हैं कि नहीं? हाँ, ठंड से बचने के लिए लगाए हैं। तो जिस तरह ठंड नजर नहीं आती है, कोरोना भी नजर नहीं आता है। कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब सरकार का ही है। यानी आपको लगता है वैक्सीन लिया आपने? हाँ ले लिया, दोनों ले लिया। जब कोरोना नहीं है तो वैक्सीन क्यों लिया? ले लिया, वो जबरदस्ती कर रहा कि नहीं होगा, नहीं लीजिएगा तो राशन नहीं मिलेगा, नहीं लीजिएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। जान के चलते नहीं लिए हैं? नहीं, जान के चलते नहीं, किसके लिए? वो सरकार का वो फरमान के चलते। फरमान के चलते। हाँ, जिंदगी बचाने की जो एक तरीके से हो सकते हैं कि अपील है लोगों से कि आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन उसको कुछ लोग फरमान मानते हैं। और यहाँ पर साफ इनकार है कि मास्क हम क्यों लगाएंगे, कोरोना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और साफ है कि जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे ठंड से बचने के लिए टोपी हो, तो हम ठंड को देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी टोपी लगाते हैं। तमाम चीज़ों का ऐसे लोगों से इनकार है कि हम कोरोना को नहीं देखते हैं तो कोरोना को नहीं जानते हैं, हम मास्क क्यों लगाएंगे। जाहिर है कि जब लापरवाही इस स्तर पर होगी तो रांची में संक्रमण रुकेगा तो कैसे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब खबर गोड्डा से, जहां पिछले दिनों 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे नहीं है। बाजारों में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। लोग बाजारों में बिना मास्क के सब्जी मार्केट में नजर आते हैं। बाजार में न तो दुकानदार और न ही ग्राहक मास्क लगा रहे हैं। गोड्डा सब्जी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। झारखंड में हर रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सिवाय इसके कि शहर में अब भी लापरवाही जो है वो बरकरार है। लोग बिना मास्क के मार्केटों में घूमते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार गोड्डा में भी कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से कि एक दिन में परसों 4 केस मिले थे, जहां हर एक प्रखंड से, हर 4 प्रखंड से 4 केस गोड्डा में मिले थे। उसके बावजूद लोगों की लापरवाही जो है वो खुलेआम बाजार में बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरीके का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रही है कि मास्क पहनकर ही बाजारों में जाए, और इसके बावजूद बाजारों की भीड़ जो है वो मास्क पहनने से इनकार कर रही है। अब भी बाजारों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हर रोज बाजारों में भीड़ लगती है, उनमें से एक बाजार ये गोड्डा का गुदरी हाट है, और वहां भी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। धनबाद में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कल धनबाद से 113 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिला प्रशासन ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक सार्वजनिक जगहों पर धारा 144 लगाई है, जिसमें पार्क में बिना मास्क के लोगों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। लेकिन जिले के पार्कों में यह आदेश प्रभावी नहीं दिख रहा। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर लिलोरी मंदिर के पास अमृत पार्क में मास्क को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। हालांकि प्रशासन ने नियम का पालन कराने पर जोर दिया है। कोई सावधानी नहीं है, सब बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। वहाँ गेट में रोकता नहीं है? कोई रोक नहीं। आप भी बिना मास्क के आए थे क्या? नहीं, हम मास्क लगाया था। सावधानी बरतना चाहिए कि नहीं? हाँ, बरतना चाहिए। माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, हम जांच कराते हैं। मेरा आदेश का यही मतलब था कि वहाँ पे लोग मास्क लगा के जाए और सैनिटाइजेशन वगैरह का है। वहाँ पे पार्क वगैरह, जहाँ भी फॉल वगैरह का जो भी पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह रखना था और वैक्सीनेशन की भी सुविधा थी और टेस्टिंग का भी ये था। पता कराते हैं कि टीम बनाई गई है वहाँ।
और देखिए, रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 4 दिनों के अंदर कोरोना के 45 मरीज मिले हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मच गया है। सदर अस्पताल समेत ट्रॉमा सेंटर और सीसीएल अस्पताल नई सराय में कोविड-19 के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान। इधर हाल के दिनों में बढ़ रहे हैं कोविड के केसेस, खास तौर पर अभी चूँकि पूरे देश में ओमिक्रॉन का भी खतरा बना हुआ है और हम लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक तो वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। टीकाकरण अगर अच्छे से हो जाएगा तो ये निश्चित है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होगा। कोविड पेशेंट के लिए अब तो पहले तो ऑक्सीजन की कुछ कमी हुई थी पहले लोगों को, लेकिन अब हमारे यहाँ ऑक्सीजन का पूरा ये उपाय है। हमारे यहाँ PSA प्लांट लग चुका है, जिससे कम से कम यहाँ सदर अस्पताल में 500 LPM का PSA प्लांट लगा हुआ है। रामगढ़ जिले में एकाएक कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार 2 दिनों में 14 कोविड मरीज यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद पूरे रामगढ़ जिले में एक तरह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। सदर अस्पताल में भी देख सकते कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे बचाव का एक ही मात्र तरीका है 100% वैक्सीनेशन। ऐसे में आप समझ सकते हैं, हालांकि सदर अस्पताल में कई लोग ऐसे ही मिले जो बिना मास्क के घूमते ही मिले, लेकिन यहाँ पर एहतियात बरता जा रहा है। ऐसा देखा गया, अभी कैंपस में मैंने घूमकर देखा भी, यहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन जो मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, कहीं न कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में बढ़ोतरी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग खुद को दुरुस्त करने में जुट गया है। लेकिन बात की जाए इटकी स्थित आरोग्यशाला की, तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इटकी आरोग्यशाला पहुंचे थे और 200 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने की पहल की थी। इसी वजह से यहां ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया था, लेकिन अब तक यहां पर 50 बेड ही तैयार हो पाया है। इटकी आरोग्यशाला का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और अब 1000 से भी पार मरीज जो हैं वो प्रदेश भर में मिलने शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं और उसे देखते हुए ही रांची के इटकी स्थित सैनिटोरियम अस्पताल में भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और फिलहाल हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि ये एक वार्ड है जहां पर जो बेड है उसे इंस्टॉल कर दिया गया है। करीब 50 बेड इटकी सैनिटोरियम अस्पताल में तैयार हो चुके हैं, जहां पर मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो पॉइंट है वो भी यहां पर मौजूद है, ताकि अगर जरूरत हो तो लोगों को ऑक्सीजन की, तो उन्हें ऑक्सीजन में किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं देख सकते हैं कि जो मच्छरदानी है, ब्लैंकेट है, जो तकिया है, वो उसके भी जो पर्याप्त व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, ताकि लोगों को इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं वो सेकेंड वेव के समय में ही मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी और उद्घाटन किया गया था और 200 बेड के अस्पताल बनाने की बात कही गई थी। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अगर डॉक्टर्स वगैरह की तो आते हैं यहाँ पर? आते रहते हैं, देखते रहते हैं, मतलब सुविधा कैसा बन रहा है कैसा ना करके। बाकी अब भी बेड उड बाकी है तो आते देखते रहते हैं, काम अभी चालू है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार और स्वास्थ्य महकमा को और भी ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, ताकि भयावह स्थिति जो सेकेंड वेव में हमने देखी थी राजधानी रांची या फिर प्रदेश भर में, वो देखने को न मिले। तो इसे लेकर अब सरकार और स्वास्थ्य महकमा को और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और कार्यों में और भी तेजी लाने की ज़रूरत है। तो देखना होगा कि सरकार या फिर स्वास्थ्य महकमा इसे लेकर कब तक और ज़्यादा सतर्क नजर आता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं पाकुड़ सदर प्रखंड के जिकरहाटी गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1.32 करोड़ रुपए की लागत से विशाल भवन का निर्माण कराया गया, जिसके बाद गांव के लोगों में खुशी थी
कि अब स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो पाएगी। तत्कालीन विधायक अखिल अख्तर ने साल 2012 में इसका शिलान्यास किया था। भवन में जनरेटर रूम, एम्बुलेंस रखने की जगह के अलावा स्टाफ क्वार्टर भी बनाया गया था, पर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि न तो यहाँ जनरेटर और न ही कोई एम्बुलेंस है। स्टाफ की कमी की वजह से स्टाफ क्वार्टर भी खाली पड़ा है। अस्पताल उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन के बाद कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। डॉक्टर के चलते डीसी साहब एक बार आया था, उसको भी कंप्लेन लिखा दिया गया है। हालांकि डॉक्टर के अभाव के कारण अस्पताल बंद रहता है। कितनों दिनों से बंद है सर? बंद रहता है, 5 साल में एक बार खुलता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ओर से प्रीपेड ऑटो की शुरुआत की गई है, जिसमें आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। प्रीपेड ऑटो न सिर्फ यात्री बल्कि ऑटो ड्राइवर को भी सहूलियत हो गई है। प्रीपेड ऑटो की जिम्मेदारी आरपीएफ को दी गई है। लोगों का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि पहले ऑटो चालक मनमाना किराया वसूलते थे, लेकिन अब उन्हें भाड़े के लिए किचकिच नहीं करनी पड़ेगी। वहीं ऑटो चालक भी राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार यात्री किराया देने में परेशानी करते थे, लेकिन अब उन्हें इस तरह की परेशानी नहीं होगी। टोकन काटने की जिम्मेदारी आरपीएफ को दी गई है। अब तक 108 ऑटो को प्रीपेड सेवा से जोड़ा गया है। ऑटो चालक जब यात्री को छोड़कर आते हैं तब उन्हें पैसे दिए जाते हैं। प्रीपेड है जो बहुत बढ़िया है, बहुत आसानी है। ऐसे बहुत बार्गेनिंग होता था और ये सस्ता भी है और बहुत सुविधा भी है। आप कहाँ के लिए बुक किए? डोंडा 56 सेट के लिए। कितना दिए? 110 रुपया के लिए बहुत बदलाव हुआ सर। हाँ, ये हो रहा है कि कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को भी कोई झमेला नहीं है। सीधा काउंटर से कटवा रहे हैं लोग, हम अपना लेके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, बस वही से। कोई दिक्कत नहीं है सर। भाड़ा बहुत जगह का है कि कुछ कम है, खैर मैनेज हो जाएगा बाद में। अभी और देखिए, गढ़वा जिले के बडीहा प्रखंड के ललगड़ा के ग्रामीण नेटवर्क नहीं होने से बेहद परेशान है। नेटवर्क नहीं होने के कारण ललगड़ा के पीडीएस डीलर ग्रामीणों को लेकर पहाड़ पर जाते हैं और फिर पहाड़ पर नेटवर्क अलग अलग जगहों पर खोजा जाता है। अगर नेटवर्क नहीं मिला तो पीडीएस लाभुकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। नेटवर्क मिलने के बाद ई-पॉश मशीन से अंगूठा लिया जाता है, जिसके बाद नीचे आने पर ही राशन मिल पाता है। इसमें सबसे अधिक परेशानी बुजुर्ग लाभुकों को होती है, जिन्हें अंगूठा लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। राशन खातिर चढ़ लिया, कायला चढ़ लिया। अच्छा, जो सरकार जो देता है वही चावल लेने के लिए, जब इस पर ढला जाएगा तो क्या होगा? ढलंग जेता बात जब दिन अब का होगी, जब भी बताइबे कर तकता बार यहाँ कायला चढ़े जीते। हम लोग आए हैं राशन का लोड उठाने। तो आपका घर ललगड़ा दुकान पर नहीं लिया अंगूठा? नहीं, नेटवर्क नहीं काम करता है वहाँ। अच्छा, तो यहाँ काम कर रहा है पहाड़ पर? अभी यहाँ भी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। आज बहुत कठिनाई हो रहा है। आज सुन रहे हैं कि दूसरा दिन लग रहा है। हाँ, दूसरा दिन। आज पहला दिन है कि दूसरा दिन है? दूसरा दिन नहीं लिया अंगूठा? नहीं। आज जो पहला दिन था पहाड़ से चेंज कर दिए, आज आए हैं दूसरा से और आगे बढ़ गए। तो यहाँ भी नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। 1 घंटा पर एक निकल रहा है। यानी कि 10 घंटा पर 10 व्यक्ति दिन भर काम छोड़ के बैठ रहे हैं आदमी। ललगड़ा। आप इतना बुजुर्ग हो गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? में उठा काची करने? मैं राशन के। अच्छा, राशन उठाने जा रहे हैं। हाँ। सर्वर नहीं मिलने के कारण जो है अच्छा, हम लोग यहाँ आना पड़ा सब ग्रामीण जनता को। तो यहाँ काम कर रहा है उठा? हाँ, कुछ काम किया है, नहीं के बराबर काम कर रहा है। अपने मन से मान लीजिए जहाँ है कि पब्लिक को सुविधा मिले वहाँ जा करके अपना पंचिंग लगाते हैं और सामान जाकर दुकान में शाम को दे देते हैं। देखिए, ये तो सही बात है कि कुछ जगह से हमें भी बहुत शिकायत प्राप्त हुई। कांडी में भी लगभग बहुत जगह उस तरह आया जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, दूर दराज जो ऊंचाई स्थान पर जाकर लोग कर रहे हैं। इस संबंध में अभी हमारे यहाँ जो कनेक्शन है 2G का, हम लोग 4G के लिए भी मांगे कि इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और इस तरह की समस्या के लिए हम लोग विभाग को भी चिट्ठी लिखे हैं, परेशानी हो रही है, इस समय डीलर बांट नहीं पा रहा है। और देखिए, इन लापरवाहियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में इन सवालों का जवाब कौन देगा, ये एक बड़ी बात है। देश में 5G की तैयारी तो है, लेकिन 2G पर निर्भरता आखिर क्यों है, ये एक गंभीर सवाल है। सवाल ये भी
कि जब नेटवर्क ही नहीं तो फिर ई पॉश मशीन का उपयोग आखिर क्यों किया जा रहा है। सवाल यह भी कि ई पॉश मशीन की वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों नहीं है। पहाड़ से गिरने पर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। झारखंड के लाखों पीडीएस लाभुकों के साथ ये मजाक आखिर क्यों किया जा रहा है। और देखिए सवाल ये भी कि लोगों की परेशानी पर झारखंड सरकार लापरवाह क्यों बना हुआ है। रामगढ़ के गोला में झुंड से बिछड़े हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। आबादी के बीच हाथी के पहुंचने से दहशत का माहौल है। हाथी को गोला चट्टी में देख सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। रास्ते में हाथी ने सब्जी के खेती को बर्बाद कर दिया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल हाथी गोला के सिंह मोहल्ले में है। और अब खबर रांची से, जहां नशे के अवैध धंधे में महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। इसी की बानगी लोअर थाना क्षेत्र बाजार में देखने को मिली, जहां एक महिला नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार हुई है। महिला के पास से 110 बोतल कफ सिरप और काफी संख्या में नशे के टैबलेट बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला रांची शहर भर में घूम घूम कर नशे की दवाइयों की सप्लाई करती थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। महिला पहले भी नशे की दवाइयों की सप्लाई किया करती थी और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। गढ़वा पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2 चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोर गिरोह के पास से एक पिस्टल, चोरी की कई बाइकें, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। रमकंडा पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के समय शक के आधार पर चोर गिरोह के 4 सदस्यों को एक पिस्टल सहित चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं बशूनपुरा पुलिस ने 3 चोरों को एक होंडा मोटरसाइकिल, एक हीरो HF डिलक्स, एक मोटर के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही गिरोह आपराधिक इतिहास रहा है। चोर गिरोह लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। एक तो रमकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोग थे, जिनको कि चेकिंग के दौरान जो रमकंडा और भंडरिया मुख्य पथ है वहाँ सस्पिशियस स्थिति में पाया गया था। पूछताछ करने पर उन लोगों के द्वारा कई कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। सबसे हाल में चैनपुर में कुछ दिन पहले ही एक CSP में लूट हुआ था। उस CSP में जो भी लूटा गया था, आप लोग देख सकते हैं कि जो लैपटॉप और बाकी एक्सेसरीज़ है उनको भी बरामद किया गया। इस प्रकार से कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।